नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। भगवान भोलेनाथ की सैपों से लाइव आरती। आज भगवान भोलेनाथ जी का प्रिय महीना सावन का पहला सोमवार है, इसलिए आज के बुलेटिन की शुरुआत हम भगवान भोलेनाथ जी की लाइव आरती से कर रहे हैं। हमारे सीनियर रिपोर्टर प्रदीप शर्मा करा रहे हैं आपको सैपो के ऐतिहासिक शिव मंदिर के गर्भगृह से भगवान भोलेनाथ जी की आरती के लाइव दर्शन। रात को धौलपुर शहर सहित जिले भर में जमकर हुई बरसात। शहर में भरा पानी, ग्रामीण इलाकों में नदी नाले उफने। जिला कलेक्टर ने जारी की अपील। रविवार सोमवार की रात को धौलपुर शहर में करीब 1 घंटे जमकर बरसात हुई, जिससे शहर के मुख्य बाजारों सहित कई कॉलोनियों में पानी भर गया। वहीं ग्रामीण इलाकों में रात के अलावा सोमवार को दिन में भी बरसात हुई, जिससे नदी नाले, पोखर, तालाब आदि उफान पर हैं। रात को हुई बरसात से धौलपुर शहर की कई कॉलोनी में हालात और खराब हो गए हैं, क्योंकि नर्सरी रोड और सैपो रोड की तरफ बसी 1 दर्जन से अधिक कॉलोनी में पहले से ही जलभराव के हालात काफी खराब थे, जो रात को हुई बारिश से और खराब हो गए हैं। वहीं जगन चौराहा, हरदेव नगर, संतर रोड सहित शहर के अन्य मुख्य बाजारों में भी बरसात से काफी पानी भर गया। धौलपुर शहर में हुई 38 mm बारिश। सिंचाई विभाग धौलपुर के एन विवेक बंसल ने बताया कि रात को धौलपुर शहर में 38 mm, बाड़ी में 79 mm, बसेड़ी में 42, सैपो में 18, उर्मिला सागर में 85, तालाबशाही में 86, आंगई में 51 और राजाखेड़ा में 19 mm बारिश दर्ज की गई। वहीं सोमवार को दिन में भी कई जगह बारिश हुई, जिसमें उर्मिला सागर में 4 mm, आंगई में 12, सैपो में 3 mm बारिश हुई। इसके अलावा कई जगह हल्की बूंदाबांदी हुई। लगातार बारिश होने से नदी नाले, पोखर, तालाब आदि उफान पर आ गए हैं, जिससे हादसों की आशंका बनी हुई है। ऐसे में लोगों को जागरूकता का परिचय देते हुए सावधानी बरतनी चाहिए। बारिश में आमजन बरते विशेष सावधानी। जिला कलेक्टर। धौलपुर जिले में हो रही लगातार वर्षा से अधिकतर बांधों की भराव क्षमता पूर्ण होने पर ओवरफ्लो हो गए हैं। इसको ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने आमजन को सुरक्षात्मक दृष्टि से एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने आमजन से नदी नालों, बांधों तथा पुलिया से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में ओवरफ्लो रपट को पार न करें तथा आपदा की स्थिति में जिला प्रशासन द्वारा जारी नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 05642 22 00 33 पर तुरंत सूचित करें, ताकि समय पर राहत पहुंचाई जा सके।
बारिश के मौसम में आकाशीय गर्जन और बिजली गिरने की घटना होना जानलेवा साबित हो सकता है। बारिश के दिनों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मेघ गर्जन के समय यदि घर के बाहर हैं तो जल्द से जल्द घर अथवा कहीं आश्रय स्थल पर रुक जाएं। टीन अथवा धातु की बनी छतों वाले स्थान से दूर रहें। किसी भी पेड़ के नीचे ना खड़े हों। किसी भीड़ भाड़ वाले स्थान से दूरी बनाएं। जिला कलेक्टर ने कहा कि बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। क्षतिग्रस्त, गिरे हुए बिजली के खंभे, पानी में डूबे हुए बिजली के तारों से दूर रहें तथा तुरंत विद्युत विभाग या पुलिस को सूचना दें। कोटा बैराज के 12 गेट खोलकर चंबल नदी में छोड़ा 2 लाख क्यूसेक पानी। कल रात तक धौलपुर जिले में बढ़ेगा चंबल नदी का जलस्तर। हाडोती क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के बाद सोमवार को कोटा बैराज के गेट खोलकर चंबल नदी में पानी छोड़ा गया है, जिससे चंबल नदी में पानी का बहाव तेज होने लगा है। हालांकि इस पानी को धौलपुर जिले तक आने में करीब 36 घंटे का समय लगेगा। ऐसे में मंगलवार की रात तक धौलपुर जिले में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ जाएगा। सिंचाई विभाग धौलपुर के एईएन विवेक बंसल ने बताया कि कोटा बैराज से सोमवार को सुबह 10 बजे 9 गेट खोलकर 1,50,000 क्यूसेक पानी चंबल नदी में छोड़ा गया है। इसके बाद दोपहर 1 बजे 10 गेट खोलकर 1,72,050 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया है। कोटा के सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी मुस्तफा ने बताया कि सोमवार दोपहर 3 बजे कोटा बैराज के 12 गेट खोलकर चंबल नदी में 2,02,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। साथ ही कोटा बैराज प्रशासन की ओर से चंबल नदी से जुड़े जिलों के जिला प्रशासन को अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। सिंचाई विभाग के एईएन विवेक बंसल ने बताया कि कोटा से छोड़े गए पानी को धौलपुर आने में करीब 36 घंटे का समय लगेगा। ऐसे में मंगलवार रात तक पानी धौलपुर पहुंच सकता है। इसके बाद धौलपुर जिले में चंबल नदी खतरे के निशान 130.79 मीटर तक पहुंचने की संभावना है। ऐसे में चंबल नदी के निचले इलाकों में रह रहे लोग सावधानी बरतें और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। बंसल ने बताया कि धौलपुर जिले के प्रमुख पार्वती बांध में भी बारिश की वजह से काफी पानी आ गया है, जिससे बांध करीब 85% तक भर गया है। ऐसे में यदि और बारिश होती है तो बांध के गेट खोलकर पार्वती नदी में पानी छोड़ा जाएगा। मंगलवार को कई फीडरों की 3 घंटे बंद रहेगी बिजली। धौलपुर जिले के 132 केवी जीएसएस मनिया पर 220 केवी यार्ड और 132 केवी यार्ड के इंटरकनेक्शन के कार्य होने के कारण मंगलवार 15 जुलाई को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सहायक अभियंता 132 केवी जीएसएस राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने बताया कि 132 केवी जीएसएस मनिया, मरेना एवं राजाखेड़ा से निकलने वाले 33 केवी मनिया, बगचौली, मरेना, जाटोली, जसूपुरा, मढ़ाभाऊ, राजाखेड़ा, नागर एवं नदौरा फीडर की मंगलवार 15 जुलाई को दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। अब धौलपुर में ही प्राप्त करें विशेष शिक्षा। प्रिय अभिभावक महोदय, यदि आपके लाडले छात्र छात्रा 12वीं पास हैं, तो उनको विशेष शिक्षक बनाना चाहते हैं तो धौलपुर कॉलेज में द्विवर्षीय कोर्स स्पेशल डीएड में प्रवेश दिलाएं। जिला मुख्यालय धौलपुर पर कॉलेज स्थापित, भारतीय पुनर्वास परिषद, भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। पिछले 3 वर्ष का परीक्षा परिणाम 100%, सीधा प्रवेश, नियम अनुसार योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों से नियमित अध्यापन कार्य, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। कुल सीट 35। प्रवेश के लिए तुरंत संपर्क करें। जीएसएस टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पता जगदीश होटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। डायरेक्टर ब्रजेश मुखरेया।
हर वर्ष बोर्ड परीक्षा परिणाम में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र विद्यालय वनस्थली शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय गौशाला कॉलोनी धौलपुर कक्षा प्ले ग्रुप से 12वीं तक हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, संकाय, जीव विज्ञान, कला वर्ग एवं कृषि विज्ञान, पूर्णतः अनुशासित वातावरण एवं जिले के सबसे अनुभवी और विद्वान शिक्षकों द्वारा शिक्षण, सीकर पैटर्न पर आधारित जिले का एकमात्र ट्यूशन फ्री विद्यालय, अंग्रेजी माध्यम की कक्षा नवीन बिल्डिंग पीजे सेक्टर मेन गौशाला रोड में संचालित। सत्र 2025 के परीक्षा परिणाम में हमारे 31 विद्यार्थियों ने 95%, 130 ने 90% तथा 326 विद्यार्थियों ने 85% से अधिक अंक प्राप्त कर रचा इतिहास। 97% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले हमारे विद्यार्थी 12वीं कला वर्ग में ब्रजमोहन गुर्जर 98.40%, निशा शुक्ला 97.80%, चंचल गर्ग 97.60%, ब्रजराज गुर्जर 97.40%, आदित्य सोलंकी ने 97% अंक प्राप्त किए। 12वीं विज्ञान वर्ग में संजना 96.80% अंक प्राप्त किए। 10वीं में आसू शर्मा 98.17%, रोहित 97.50%, सची डागुर 97.50%, श्याम दुबे 97.17%, प्रांशु ने 97% अंक प्राप्त किए। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश के लिए संपर्क राजकुमार तोमर, संस्थापक, मोबाइल नंबर 9785935805, हरिओम तोमर, व्यवस्थापक 9660363838, विजेंद्र पाल सिंह, प्रधानाचार्य, विद्यालय का पता महाराणा प्रताप नगर, गौशाला कॉलोनी धौलपुर एवं पीजे सेक्टर मेन गौशाला रोड धौलपुर। जिला बनने से अब तक धौलपुर जिले में पहली बार शारदे विद्यापीठ ने दी एक साथ 4 मेरिटें। कला वर्ग इंग्लिश मीडियम में मोहिनी पचौरी ने 99% और स्नेहा ने 99% अंक प्राप्त कर राजस्थान के मेरिट में प्राप्त किया 5वां स्थान। कला वर्ग अंग्रेजी मीडियम में शारदे की चारुल परिहार ने 98% अंक प्राप्त कर किया जिला टॉप। कॉमर्स में निशांत सिकरवार ने 98% अंक प्राप्त कर शारदे स्कूल ने किया राजस्थान की 6वीं मेरिट पर कब्जा। कॉमर्स में ही सोनम परिहार ने 97% अंक प्राप्त कर धौलपुर जिले में गाड़ा शारदे का झंडा। विज्ञान वर्ग में तन्वी उपाध्याय ने 98%, अमन दुबे ने 97% अंक हासिल कर जिले में लहराया शारदे का परचम। रिया शर्मा ने 95% अंक प्राप्त कर बढ़ाया शारदे स्कूल का गौरव। शारदे विद्यापीठ स्कूल ने परीक्षा परिणाम में सबको पीछे छोड़ा। कला वर्ग, विज्ञान और वाणिज्य तीनों बोर्ड में पूरे जिले में सबसे अधिक 99% अंक शारदे स्कूल के छात्र छात्राओं के। विज्ञान वर्ग में जिला टॉप, वाणिज्य में जिला टॉप और कला वर्ग में जिला टॉप। एक बार पुनः शारदे बस, बाकी सब फर्स्ट। कला वर्ग में 3 छात्रों के 99%, साइंस में 98%, कॉमर्स में 98% देकर शारदे विद्यापीठ ने विज्ञान वर्ग में पूरे जिले में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कॉमर्स में जिला टॉप किया है, आर्ट्स में जिला टॉप किया है। आर्ट्स इंग्लिश मीडियम में भी 2 छात्राओं के 99% देकर कीर्तिमान स्थापित किया है। राजस्थान वरीयता सूची को छूने का काम किया है। धौलपुर का नाम राजस्थान के पटल पर चमकाने का काम किया है। 10वीं बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी माध्यम में मनीष कुमार ने 97%, रिया राठौर ने 96%, अंश शर्मा ने 95%, राहुल गुर्जर ने 95% अंक प्राप्त किए। शारदे स्कूल के 90 से 99% तक 71 छात्र छात्राएं। 100% परीक्षा परिणाम। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं अलग अलग संचालित। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम को टॉप करने वाला शारदे विद्यापीठ एकमात्र स्कूल। प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। निदेशक संग्राम पंडित। तेज बहाव के चलते युवक और युवती नदी में बहे, तलाश में जुटी टीम। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड क्षेत्र में पिछले कई दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण बामड़ी नदी में उफान आ गया है, जिस कारण आज सोमवार को नदी पार करते समय 2 अलग अलग स्थानों पर हादसे हो गए, जिनमें निधारा गांव की रपट पर इसी गांव की निवासी 19 वर्षीय युवती अंतेश गुर्जर पैर फिसलने से नदी में बह गई। ये गांव के योगेंद्र गुर्जर की पुत्री है। वहीं दूसरी घटना संत नगर रोड पुलिया पर हुई। यहाँ संत नगर आश्रम से लौट रहे बाड़ी कस्बे के कसाईपाड़ा मोहल्ला निवासी 45 वर्षीय
जाकिर लोहार भी रपट पार करते समय पानी के तेज बहाव के कारण पानी में बह गया। स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन नदी का तेज बहाव होने के कारण वे उन तक नहीं पहुंच सके। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसमें एसडीएम भगवत शरण त्यागी, तहसीलदार उत्तम चंद बंसल, सदर थाना अधिकारी विनोद कुमार बाड़ी, सीओ महेंद्र कुमार और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। धौलपुर से एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया है। टीम पानी में बहे युवक और युवती की तलाश कर रही है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और उपखंड प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे नदी के तटों पर नहीं जाएं, जहां रपट चल रही है वहां से दूर रहें ताकि कोई हादसा ना हो। स्कूल से घर लौट रहा छात्र नाले में बहा, लापता। बालक के रेस्क्यू में जुटी एसडीआरएफ की टीम। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर के समय नाले के गहरे पानी में एक बालक के बहने से बड़ा हादसा हुआ है। इस दुखद घटना को लेकर परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं अन्य लोगों में भी गहरा दुख बना हुआ है। सूचना मिलते ही थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह और एएसआई योगेश तिवारी मौके पर पहुंचे। बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ भी मौके पर एकजुट हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने अन्य हादसों में बिजी होने के चलते यहां थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह और एएसआई योगेश तिवारी ने बड़े साहस का परिचय दिया। दोनों ही अधिकारी बिना कोई परवाह किए बिना नाले के गहरे पानी में उतर गए। तभी पुलिस अधिकारियों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए काफी संख्या में अन्य लोग भी नाले में उतर गए और रस्सी के सहारे एक साथ नाले के पानी में उतरे। पुलिस अधिकारी और ग्रामीण लोगों के द्वारा लापता बालक की तलाश शुरू की। हालांकि बाद में एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची है और लगातार नाले के गहरे पानी में डूबे बालक की तलाश के लिए अब एसडीआरएफ टीम के द्वारा कड़ी मशक्कत करते हुए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस दुखद हादसे के बीच थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह और सहायक उप निरीक्षक योगेश तिवारी के हौसलों की लोगों के द्वारा सराहना की गई। एसएचओ हरेंद्र सिंह ने बताया कि करीब 12 वर्षीय बालक आयुष पुत्र सुशील कुशवाहा निवासी नूरकापुरा विद्यालय से पढ़कर घर वापस लौट रहा था। छात्र आयुष गांव के ही पास शेरपुर विद्यालय में कक्षा 7वीं में पढ़ाई कर रहा था। विद्यालय से छुट्टी होने के बाद घर लौटते समय रास्ते में अचानक नाले के गहरे पानी में बह गया। फिलहाल लापता हुए बालक की प्रशासन की टीम की ओर से नाले के पानी में तलाश की जा रही है। घटना को लेकर बताया गया है कि सुशील कुशवाहा के 2 बेटे थे, आयुष बड़ा बेटा था। सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में उमड़ी भीड़। बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा वातावरण। सावन मास का पहला सोमवार आते ही धौलपुर जिले सहित शहर भी शिव भक्ति में रंग गया। धौलपुर शहर के प्रमुख शिवालयों चोपड़ा मंदिर, अचलेश्वर महादेव, मचकुंड मंदिर और अन्य शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालु बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों के साथ शिवालयों में दर्शन और पूजन के लिए पहुंचे। सावन सोमवार की विशेष महत्ता को देखते हुए शिव भक्त सुबह 4 बजे से ही मंदिरों की ओर निकलने लगे। पुरुष, महिलाएं, युवा और बच्चे सभी शिव भक्ति में लीन नजर आए। कई भक्तों ने कांवड़ यात्रा के रूप में जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक किया। श्रद्धालुओं ने दूध, गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा और भांग से शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। चोपड़ा मंदिर और अचलेश्वर महादेव मंदिर को विशेष रूप से फूलों और रोशनी से सजाया गया। पंडितों द्वारा विशेष पूजा पाठ और रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। मंदिर प्रबंधन द्वारा भक्तों की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए गए। जल वितरण, प्रसाद और कतारबद्ध दर्शन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। शहर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चोपड़ा, अचलेश्वर, मचकुंड पर भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। प्राकृतिक वातावरण और पौराणिक महत्व के कारण यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे। जलाभिषेक और मंत्रोच्चार के साथ पूरा वातावरण आध्यात्मिक हो उठा। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। मंदिरों के बाहर बैरिकेडिंग, सीसीटीवी निगरानी और चिकित्सीय सहायता की व्यवस्था भी की गई थी। सावन सोमवार का यह पर्व सिर्फ आस्था का ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक बन गया। भक्तों ने व्रत रखकर भजन कीर्तन करते हुए और सामूहिक पूजन में भाग लेकर अपनी श्रद्धा भाव को प्रकट किया। इसी भावना के साथ सावन का यह पहला सोमवार धौलपुर शहर में आध्यात्मिक उल्लास का पर्व बन गया। आश्रम में 2 छात्रों की मौत मामले में आश्रम से लेकर अफसरों तक सब सवालों के कटघरे में। छात्रों की मौत के बाद गुरुकुल में दहशत का माहौल। 2 छात्रों को उनके परिजन ले गए घर।
तीर्थराज मचकुंड धौलपुर पर स्थित शिवानंद आश्रम में संचालित गुरुकुल में कल रविवार को 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले 2 छात्रों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी, जिसके बाद आश्रम में दहशत का माहौल है। यहाँ पढ़ रहे 2 अन्य छात्रों को उनके परिजन घटना के बाद आश्रम से अपने घर ले गए हैं। हालांकि आश्रम संचालकों का दावा है कि उन्होंने छुट्टी कर दी है। वहीं मृतक दोनों छात्रों के घरों में कोहराम मचा हुआ है। परिजन घटना से गहरे सदमे में हैं। अभी तक मौत का कारण पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सका है। हालांकि प्रथम दृष्टया सांप का काटना या फूड पॉइजनिंग मौत का कारण माना जा रहा है। फास्ट ट्रैक ने सोमवार को आश्रम पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। यहाँ छात्रों के रहने के प्रबंध ज्यादा ठीक नहीं मिले, क्योंकि जिस स्थान पर छात्र रात को सोए थे वह बरामदा है, जिसमें बरसात के समय जमीन पर सोना बिल्कुल भी उचित और सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यह आश्रम तीर्थराज मचकुंड पर स्थित है, जहां चारों तरफ जंगल है। ऐसे में यहाँ सांप, बिच्छू सहित अन्य जहरीले कीड़ों का निकलना लाजमी है। हालांकि इस बरामदे में कुछ बेड भी पड़े मिले। यहाँ मिले स्टाफ ने बताया कि छात्रों के सोने के लिए बेड उपलब्ध हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अधिक संख्या में भक्त और शिष्य आ गए, इसलिए बेड कम पड़ गए और छात्रों को जमीन पर सोना पड़ा। पूरे मामले में आश्चर्य की बात यह है कि जब पूर्व में यहाँ 3 बार सांप काटने की घटनाएं हो चुकी हैं, तो सांपों के आश्रम में अंदर आने से रोकने के लिए विशेष इंतजाम क्यों नहीं किए गए। आश्चर्य की बात यह भी है कि जब यहाँ लंबे समय से गुरुकुल चल रहा है और बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तो प्रशासनिक अधिकारियों ने यहाँ के प्रबंधन और इंतजामों की कभी जाँच क्यों नहीं की। ऐसे में दोनों छात्रों की मौत के पीछे कहीं न कहीं आश्रम प्रबंधन और अफसरों की लापरवाही भी जिम्मेदार है, क्योंकि आश्रम का संचालन जंगल में हो रहा है, जहां विशेष इंतजामों की जरूरत है। गरीब परिवारों के ये दोनों बच्चे यहां शिक्षा प्राप्त करने आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह यहां शिक्षा पाने के बजाय वे अपने जीवन से ही हाथ धो बैठेंगे। करीब 1 सप्ताह पहले ही इन बच्चों के परिजन इन्हें यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए छोड़ कर गए थे, जिस कारण परिजनों में घटना का गहरा दुख है और वे सदमे जैसी स्थिति में है। इस घटना के लिए वे खुद को ही दोषी मान रहे हैं। यदि हम बच्चों को वहां छोड़कर नहीं आए होते तो आज ये दुखद घटना नहीं होती। आपको बता दें कि कल रविवार को 10 वर्षीय विवेक पुत्र हरिओम शर्मा निवासी चितौरा सैपऊ धौलपुर तथा 12 वर्षीय अमित पुत्र दीपक शर्मा निवासी कैथरी सैपऊ धौलपुर की गुरुकुल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इसके बाद से ही आश्रम की व्यवस्थाओं पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अब धौलपुर जिले वासियों को डी फार्मा करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गई है विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, जहां से विज्ञान वर्ग और गणित वर्ग के 12वीं पास युवा कम फीस में कर सकते हैं डी फार्मा और सरकारी क्षेत्र में बन सकते हैं फार्मासिस्ट या मेडिकल की दुकान खोलकर संवार सकते हैं अपना भविष्य। 2 वर्षीय डिप्लोमा, डायरेक्ट और काउंसलिंग दोनों तरह से प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। शीघ्र संपर्क करें विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 86 19 646 121। सनातन धर्म उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाला धौलपुर जिले का प्रमुख विद्यालय। संकाय, बायो, मैथ, एग्रीकल्चर, आर्ट और कॉमर्स कक्षा 12वीं और 10वीं बोर्ड में धौलपुर जिले में परीक्षा परिणाम में नंबर 1 विद्यालय। कक्षा 12वीं में शुभम चौधरी ने 97% और कक्षा 10वीं में शैलजा शर्मा ने 97% अंक प्राप्त कर बढ़ाया धौलपुर जिले का गौरव। कक्षा 12वीं में तुष्टि तिवारी व विपाशा जैन ने 93%, आस्था बघेल व शिवानी शर्मा ने 92%, किरण शर्मा व रोहित ने 91% अंक प्राप्त कर किया विद्यालय का नाम रोशन। कक्षा 10वीं में विनायक शर्मा, अभय त्यागी व प्राची शर्मा ने 93% एवं शिवानी गुर्जर ने 91% अंक प्राप्त कर बढ़ाया स्कूल का गौरव। धौलपुर जिले के नामी, योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों की टीम। प्रवेश प्रारंभ, पता नालेवाला रोड, गंगा सिंह की चक्की के पास, जगदीश तिराहा, धौलपुर। संचालक डॉक्टर सुभाष शर्मा, डॉक्टर संजीत शर्मा, ब्रजेश त्यागी, राजेश शर्मा। सतीश विद्या वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कुम्हेरी, धौलपुर। क्लास प्ले ग्रुप से 12वीं तक, संकाय, बायो व मैथ्स। यहाँ है हरा भरा सीसीटीवी युक्त सुरक्षित कैंपस, बेस्ट टीचिंग स्टाफ, सुसज्जित साइंस प्रैक्टिकल लैब, कंप्यूटर लैब एवं रिच लाइब्रेरी।
एयर कूल्ड क्लासरूम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स की सुविधा, स्पोर्ट्स व एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, राज्य स्तर पर स्कूल के विद्यार्थियों का खेलों में चयन, प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम, स्कूल के छात्रों का नवोदय, ओलंपियाड एवं नीट में चयन, समय समय पर विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण, बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधा के साथ आसान फीस। तो अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए चुने सबसे बेहतर और मॉडर्न स्कूल। आज ही एडमिशन कराएं सतीश विद्या वैली स्कूल में। स्कूल का पता सतीश विद्या वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, NH 123 कुम्हेरी, धौलपुर। निदेशक डॉक्टर गौरव शर्मा, सचिन शर्मा। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार AC क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, NCC, स्काउट, NSS, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी CBSE मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली AC व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। आगरा में दो जिगरी दोस्तों की बेरहमी से हत्या। खेतों में 25 मीटर दूर मिली दोनों की खून से लथपथ लाशें। आगरा उत्तर प्रदेश में किरावली के गांव अरदाया में सोमवार सुबह दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई। रविवार रात से गायब दो मित्रों के शव सोमवार सुबह धनोली माइनर की पटरी पर खेतों में 25 मीटर की दूरी पर पड़े मिले। दोनों की धारदार हथियार से हत्या की गई है। मित्रों की पहचान कृष्णपाल उर्फ केपी पुत्र लालाराम और नेत्रपाल पुत्र चंद्रभान के रूप में की गई है। सुबह खेत पर गए ग्रामीणों को पहले नेत्रपाल का शव मिला। इसके करीब 40 मिनट बाद बराबर के खेत में उन्होंने कूड़े के ढेर के पास कृष्णपाल का शव पड़ा देखा। उनकी बाइक घटनास्थल से 150 मीटर दूर सड़क किनारे खड़ी मिली। दोहरे हत्याकांड की सूचना पर सैकड़ों ग्रामीण मौके पर जुट गए। उन्होंने अचनेरा थाने का घेराव करके हंगामा शुरू कर दिया। दोनों मित्रों के स्वजन ने बताया कि वह रविवार रात को एक साथ बाइक पर निकले थे, जिसके बाद दोनों वापस नहीं आए। उनके मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया तो वह बंद था। स्वजन को लगा कि किसी परिचित के यहाँ चले गए होंगे। दोहरे हत्याकांड की सूचना पर DCP अतुल शर्मा, ACP गौरव सिंह समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। हत्या के पीछे रंजिश की आशंका जताई जा रही है। क्या मामला हुआ है आज? दोनों दोस्त थे अपने आपस में। शाम को अपने लोगों को जाते हुए मिले रास्ते में और शाम को 7:30 बजे की कुछ घटना है बता रहे हैं। तो बोले वो वहाँ पहुँच गए तो शोर मचा के बॉडी मिली तो गांव के लोग वहाँ पहुँच गए। उन लोगों ने पहचान लिए गई दोनों बच्चे हमारे गाँव के ही है। वहाँ पे फोर्स भी पहुँच गई, फोर्स को ला रही थी पोस्टमार्टम कराने के लिए। तो लोगों ने शर्त रखी कि थाने चलो थाने में, तो वहाँ लेके आश्वासन दिया AC साहब ने। बॉडी को क्या बॉडी रख के जाम भी लगाया था? नहीं, जाम नहीं उतारी गई थी, जाम नहीं लगा आपने। तो ये लोगों ने अपनी बात रखी इंस्पेक्टर साहब से, इस हिसाब से समझा बुझा के वहाँ ले गए बॉडी को दोनों की कटिंग हुई है। वहाँ पूरी तरह से कटिंग हुई है। लोगों में हत्या हुई है। धारदार हथियार से काटे गए, टुकड़ा कर दे गए इन लोगों को। क्या चाहते हैं? खुलासा चाहते हैं? हम तो जिसने घटना की है उसको सजा होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। उनके छोटे बच्चे हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। तो बच्चे हैं, दो बच्चे हैं छोटे 5-5, 4-4 साल के बच्चे हैं। पुलिस क्या कह रही है? न्याय मिलना चाहिए। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस आश्वासन दे रही है, देख रही है क्या पोस्टमार्टम होने दो, हम अपनी टीम बनाएंगे, उसके बाद जांच होगी। ये बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीनिवास मुकेश चंद। कहाँ के निवासी हैं? अरदाई के। क्या मामला हुआ है आपके अरदाई में? हमारे गाँव में एक सूचना मिली थी कि वहाँ कोई मर्डर हुआ है। पुल पड़ता है रपट के नाम से, मनी के नजदीक। वहाँ कुछ लोग हम गए थे, वहाँ पहुँच गई थी फोर्स पुलिस। कुछ लोग मने के भी थे, तो वहाँ मैंने देखा जो हमारे गाँव का नेत्रपाल है, चंद्रमान गाँव का अरदाई का निवासी। उसके चेहरे पे यहाँ तलवार हो, चाकू हो या कुछ धारदार हथियार से हमला हुआ था। और एक और था वो केपी उसको ढूंढ रहे थे। वो दोनों शाम से गायब बता रहे थे।
रात को 9 बजे करीब से, तो उसको देखने गए थे। तो उसको इधर उधर देखा, पानी मिला, तो जो नेत्रपा मिला था उससे 10 फुट दूर नहर में नाले में उससे वो जो गाली घर में पूरा होता है उस पर दबा हुआ मिला था। तो उसको देखा, उसके भी चेहरा पे करी चोट थी जबरदस्त, तो उसका चेहरा तो पहचान नहीं रहा था। क्या लग रहा है इसमें आपको? उसमें यही लग रहा है कि किसी ने रंजसन या किसी द्वारा मारा गया है, हत्या की गई है हत्या की गई है दोनों की। जबरदस्त। वैसे ये गांव में कहाँ रहती थी? ये गांव में रहते हैं मतलब आमने सामने मकान है, दूरी पे? दोनों दोस्त हैं। दोनों दोस्त है। गाँव में इनका व्यवहार बढ़िया है, वैसे कोई कटु नहीं है। दोनों दोस्त है ये? दोनों ही नहीं थी, बढ़िया थे अपनी मर्जी की। वहाँ हमारे कोई कास्तु भी मिला है? भाई कानपुर हमें तो देखा नहीं, बता रहे थे, लेकिन जो हमने देखा वो धारदार हथियार थे, इनके सिर पर चोट है। देखिए, ये थाना क्षेत्र किरावली में ग्राम पड़ता है अरदाया। अरदाया गांव है छिंदरा थाने में। वहीं से पास में जो है कल रात ये 2 लड़के बता रहे हैं कि निकले थे अपने गांव से मोटरसाइकिल पे, और सुबह इनकी सूचना मिली है कि पास ही में नहर है, उसके पास इनकी डेड बॉडी मिली। पुलिस मौके पर आकर डेड बॉडीज़ को ले जाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। इसमें परिजनों से तहरीर लेकर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, और इसमें मेरे द्वारा ACP और SHO और जो स्पेशल हमारी सर्विलांस टीम है उनको इसमें लगा दिया गया है, और इसका जल्दी से जल्दी हम खुलासा करेंगे इसमें किसी को ये सब परिजनों की ये मांग है कि थाना छिंदरा से जांच कराई जाए। देखिए, वो कुछ लोग बोल रहे हैं कि थाना छिंदरा पास पड़ता है, सहूलियत के लिए वो वहाँ से कराया जाए। सहूलियत के लिए अपने घर जो भी वो पहले FIR पंजीकृत हो जाए, उसके बाद अगर छिंदरा से चाहेंगे परिजन तो हम लोग छिंदरा। सर, कुछ ऐसा बता सकेंगे प्रथम दृष्टया ये मामला किस तरफ मतलब थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, क्या हो सकता है इसके पीछे? अभी तो इनकी हत्या की गई है, यही हम कह सकते हैं, और बाकी इसमें जांच होनी थी, जांच के बाद हम लोग इसमें बता पाएंगे क्या हुआ। सर, पास में बताया जा रहा है एक खाली कारतूस पाया गया था बॉडी के पास में। खाली कारतूस का भी कोई इस तरह का बड़ा जैसे धारदार हथियार से है सर। ये पोस्टमार्टम में भी क्लियर हो जाएगा। इसके पोस्टमार्टम में हम लोग डॉक्टरों के पैनल से और वीडियोग्राफी से इसकी पोस्टमार्टम कराएंगे, तो जिस भी हथियार से और जो भी चोटें हैं वो सब क्लियर हो जाएगा। ओके, पार्वती नदी उफान पर सेल्फी व रील्स बना रहे लोग। सेपो में नदी पर बना पुल डूबा, ऊपर बह रही पानी की चादर। धौलपुर जिले के सेपू क्षेत्र में से होकर गुजर रही पार्वती नदी उफान पर बनी हुई है। श्रावण माह के पहले सोमवार को जलस्तर बढ़ने से नदी का पुराना पुल पूरी तरह डूब गया है। सुरक्षा की दृष्टि से तैनात पुलिस जवानों की ओर से यहां आवागमन को रोकते हुए नए पुल से ही यातायात को सुचारू रखा है। पार्वती नदी का दृश्य लोगों के मन को बड़ा आकर्षित कर रहा है। इस बीच पार्वती नदी के पुल पर कुछ बेहद चिंताजनक तस्वीर भी सामने आ रही है। यहाँ पुल पर लोगों में सेल्फी और रील्स का क्रेज देखा जा रहा है, लेकिन ये सेल्फी अनमोल जिंदगी के लिए खतरनाक साबित न हो जाए, जिसके लिए लोगों को बेहद समझदारी दिखाने की जरूरत है। यहाँ युवा नदी के पुल के किनारे पर खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं, रील्स बनाई जा रही हैं। जिस तरह से युवाओं के द्वारा पुल के ऊपर बने बैरिकेड पर खड़े होकर इस तरह सेल्फी और रील्स बनाने के दौरान काफी चिंताजनक तस्वीर है। रील बनाने पार्वती नदी के पुल पर लगे बैरिकेड के खंभे पर खड़े युवक के लिए यह रील थोड़ी सी चूक होते ही जान पर भारी पड़ सकती है। थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा पुलिस जाब्ता के साथ नदी के पुल पर गश्त करते हुए लगातार लोगों से समझाइश कर रहे हैं। पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहां पूरी निगरानी भी की जा रही है। यहां हर जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की ही नहीं है, खुद को सुरक्षित रखने के लिए यहां लोगों को भी बड़ी समझदारी दिखाने की जरूरत है। हमारे सीनियर रिपोर्टर प्रदीप शर्मा की ओर से भी यहां इस तरह की चिंताजनक तस्वीर देख युवाओं से समझाइश की गई और पार्वती नदी के पुल पर इस तरह सेल्फी और रील बनाने से होने वाले खतरा को लेकर युवाओं को जागरूक किया। जिला कलेक्टर सुनिधि बीटी की ओर से भी सुरक्षा की दृष्टि से एडवाइजरी जारी की है। डांग क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते पार्वती बांध में भी पानी का जल स्तर बढ़ रहा है। यहाँ बांध में 222.50 मीटर पानी की आवक हो चुकी है। बांध की कुल भराव क्षमता 223.41 मीटर है। ऐसे में यदि डांग इलाके में और बारिश हुई तो बांध के गेट भी खोले जा सकते हैं, जिससे पार्वती नदी में पानी की और अधिक आवक होगी, जिसको लेकर जिला कलेक्टर सुनिधि बीटी की ओर से एडवाइजरी जारी की है। हाल ही में पार्वती नदी में नहाते समय एक बालक के डूबने की भी दुखद घटना हो चुकी है, जिसको लेकर प्रशासन की टीम को भी अलर्ट रहने के लिए यहाँ कलेक्टर
बीटी की ओर से आदेशित किया गया है। आमजन से भी पार्वती नदी, तालाब आदि जगह नहीं जाने के लिए अपील भी की है। जिला परिषद सीईओ ने कैथरी में पुस्तकालय व्यवस्थाओं का लिया जायजा। बच्चों को जल्द मिलेगी निःशुल्क डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा। धौलपुर जिले के सेपू क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में पुस्तकालय खोले जाने को लेकर जिला परिषद सीईओ एएन सोमनाथ काफी गंभीर बने हुए हैं। उन्होंने रविवार को छुट्टी के दिन भी कैथरी में पहुंच तैयार हो रही पुस्तकालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान पंचायत समिति के विकास अधिकारी राम बोल सिंह गुर्जर भी साथ मौजूद रहे। कैथरी में शीघ्र ही विद्यार्थियों को निःशुल्क डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी। इसके लिए सरपंच अजयकांत शर्मा गंभीरता के साथ तैयारी में जुटे हुए हैं। ग्राम पंचायत भवन के परिसर में ही लाइब्रेरी के लिए व्यवस्था की गई है, जिसमें बैठक व्यवस्था के लिए फर्नीचर लगाया जा रहा है। इसके लिए जिला परिषद सीईओ सोमनाथ की ओर से व्यवस्था देखी गई। साथ ही रास्ते में जल भराव आदि के उचित प्रबंधन के लिए भी आवश्यकता अनुसार विशेष निर्देश भी दिए। दरअसल ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए लाइब्रेरी खोले जाने के लिए जिला परिषद सीईओ धौलपुर एएन सोमनाथ की ओर से बड़ी पहल की गई है। कैथरी सहित जिले में करीब 18 लाइब्रेरी का संचालन होना है, जहां अच्छी बैठक व्यवस्था, वातानुकूलित व उचित पानी की व्यवस्था और लाइब्रेरी में ही अच्छे स्तर की पुस्तक भी विद्यार्थियों को मुहैया होगी, जिससे छात्र छात्राओं को अपना भविष्य साकार करने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। सेपू महादेव मंदिर में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। गूंजे हर हर महादेव के जयकारे। सावन माह के पहले सोमवार को धौलपुर जिले के सेपू के ऐतिहासिक महादेव मंदिर पर बड़ी संख्या में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा है। आज सुबह से ही मंदिर में बम बम भोले के जयकारे गुंजायमान रहे। बड़ी संख्या में भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचे भक्तों ने माथा टेक कर जल व बिल्व पत्र अर्पित करते हुए आराधना की और सुख शांति के लिए मनोकामना मांगी। महिला पुरुष युवक युवतियां भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए उत्साह के साथ काफी ललायत देखे गए। मंदिर महंत लोकेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बहुमंजिला मंदिर की इमारत के अंदर गर्भगृह में स्वयंभू शिवलिंग विराजित है, जिनकी दूर दराज तक ख्याति फैली हुई है। लोगों में भगवान भोलेनाथ की महिमा इस कदर है कि यहाँ सच्चे मन से पूजा अर्चना कर मनौती मांगने पर लोगों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसी को लेकर आज यहां धौलपुर जिले के अलावा सीमा से सटे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों से भी भक्तों ने पहुंचकर भगवान भोलेनाथ की आराधना की। सुबह से ही भक्तों की टोली का शुरू हुआ सिलसिला देर शाम तक जारी रहा। दिन भर यहां बड़ी तादाद में पहुंचे श्रद्धालुओं की भीड़ के आवागमन के दौरान वाहनों से यहां जाम के हालात पैदा होते रहे। थाना अधिकारी वीरेंद्र मीणा पुलिस जाब्ता के साथ लगातार यातायात व्यवस्था को लेकर कमान संभालते दिखे। श्रीमती सरोज देवी कॉलेज संकाय BA BSc बायो प्लस मैथ सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला कॉलेज एवं स्कूल। SC ST OBC छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। RSCIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। श्रीमती सरोज देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा नर्सरी से 12वीं तक कला व विज्ञान वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित। 12वीं बोर्ड परीक्षा में मोनिका शर्मा ने 93% और 10वीं बोर्ड में शैलेंद्र शर्मा ने 81.67% अंक हासिल कर बढ़ाया स्कूल का मान। आने जाने के लिए बस सुविधा उपलब्ध। RTE में 25% छात्रों को निःशुल्क प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, व्यवस्थापक राहुल शर्मा, सह व्यवस्थापक अमित शर्मा। पता जगनेर बसेड़ी रोड, जारगा बसेड़ी, धौलपुर। बालाजी कॉन्वेंट स्कूल सेपू एवं सुबोध शिक्षण संस्थान माध्यमिक विद्यालय सेपू इंग्लिश मीडियम से बोर्ड परीक्षा में टॉपर देने वाला सेपू उपखंड क्षेत्र का एकमात्र विद्यालय। क्लास PG से 12वीं तक संकाय, बायो, मैथ और आर्ट। 12वीं बोर्ड में विज्ञान वर्ग में सचिन कुमार 95% अंक प्राप्त कर सेपू उपखंड में रहा टॉपर। सौदान सिंह ने 92% अंक प्राप्त कर बढ़ाया स्कूल का गौरव। साक्षी परमार ने 10वीं कक्षा अंग्रेजी माध्यम में 89% अंक प्राप्त कर सेपू उपखंड किया टॉप। स्कूल में सेपू उपखंड की प्रशिक्षित, अनुभवी एवं धुरंधर शिक्षकों की टीम अंग्रेजी माध्यम से 12वीं, 10वीं, 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षाओं में लहराया परचम। लाइट जाने पर इन्वर्टर और जनरेटर की सुविधा उपलब्ध। CCTV कैमरों से निगरानी, पीने के शुद्ध पानी के लिए वाटर कूलर एवं RO, स्मार्ट क्लासरूम, वाहन सुविधा उपलब्ध। प्रवेश प्रारंभ। प्रवेश के लिए संपर्क करें
कमल सिंह परमार डायरेक्टर, बलराम सिंह परमार मैनेजर। पता बालाजी कॉन्वेंट स्कूल, धौलपुर रोड, सेप्पू। धौलपुर वालों ध्यान दीजिए, एक शानदार खबर है आपके लिए। स्वागत है आपका आवासीय ऋषि गालव शिक्षण संस्थान धौलपुर में, एक ऐसा स्थान जहां हर बच्चे के सपनों को आकार दिया जाता है और उड़ान दी जाती है। पिछले सालों से लगातार मेरिट देने वाला स्कूल, धौलपुर का एकमात्र ऐसा स्कूल जो डॉक्टर और इंजीनियर तैयार करने के लिए समर्थ है, जिसने सैकड़ों बच्चों के सपनों को साकार किया है। क्योंकि हम मानते हैं हर बच्चा खास है, हर सपना सच्चा हो सकता है। बस ज़रूरत है सही मार्गदर्शन और सच्चे विश्वास की। सन 1995 से हमारा उद्देश्य रहा है हर बच्चे को एक उज्जवल भविष्य देना, नैतिकता, ज्ञान और आत्मविश्वास के साथ। CBSI RBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से कक्षा 12 तक अनुभवी शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, स्मार्ट क्लास, अत्याधुनिक साइंस ऑफ कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी, खेल, संगीत और कला सुरक्षित ट्रांसपोर्ट और संस्कारों से भरपूर माहौल, एक 100% बोर्ड रिजल्ट। लगातार पिछले सालों से मेरिट में नाम ऋषि गालव कॉन्वेंट स्कूल, जहां हर बच्चा कहता है मैं कर सकता हूं और हर अभिभावक गर्व से कहता है यह है मेरा स्कूल। तालाब व एनीकट ओवरफ्लो, मुख्य रास्तों में आया पानी। धौलपुर शहर के निकटवर्ती कस्बा सरानीखेड़ा क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से तालाब व एनीकट ओवरफ्लो हो गए हैं, जिनका पानी अब रास्तों में आ गया है और पानी की चादर चल रही है। स्थानीय निवासी उत्तम सिंह कुशवाहा ने बताया कि रविवार सोमवार की रात को इलाके में हुई जोरदार बारिश से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश का पानी लोगों के घरों तक पहुंचने लगा है। हालात ये है कि मुख्य रास्तों में पानी की कई फीट ऊंची चादर चल रही है, जिससे आवागमन बाधित हो गया है। इस कारण लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बांध में से पानी की निकासी ज्यादा होने से सभी नाले ओवरफ्लो हो गए हैं। पानी से रास्ता बंद होने के कारण विद्यार्थी भी विद्यालय नहीं जा पाए, उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। लगातार हो रही बारिश से सरानीखेड़ा क्षेत्र में जो बने हैं ऊपर तालाब, जिससे पानी आ रहा है, सड़कों के ऊपर बह रहा है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी बंद हो गए हैं। आज सड़कों से पानी बह रहा है। लोग बाग मोटरसाइकिलों को काट रहे हैं, अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। धौलपुर जिले में कई घटना हो रही हैं, लेकिन लोग बाग मान नहीं रहे हैं। और पानी इतना जमाजम रोजाना बारिश हो रही है कि कोई भी प्रशासन की देखरेख ये भी नहीं है कि कौन सा कुलावा साफ कराना है और कौन सी पुलिया पे क्या व्यवस्थाएं करानी है। उत्तम सिंह, सरानीखेड़ा, धौलपुर। दुर्ग सिंह अंदाना बने वन एवं पर्यावरण अभियान के जिला संयोजक। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने धौलपुर जिले के पूर्व जिला प्रमुख दुर्ग सिंह अंदाना को वन एवं पर्यावरण अभियान का जिला संयोजक बनाया है। जिला कार्यालय धौलपुर पर भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने सभी कार्यकर्ताओं के साथ दुर्ग सिंह अंदाना का स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का आभार जताया। उन्होंने कहा कि दुर्ग सिंह अंदाना के नेतृत्व में वन एवं पर्यावरण अभियान सफलतापूर्वक संचालित होगा। दुर्ग सिंह अंदाना ने जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत को आश्वासन दिया कि वन एवं पर्यावरण अभियान की जिम्मेदारी ईमानदारी से निर्वाह करेंगे। बाड़ी के शिव मंदिरों में गूंजे बम बम भोले के जयकारे। बेलपत्र, धतूरा, आक, बल्ब, भांग के साथ दूध और गंगा जल से किया शिवलिंग का अभिषेक। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड क्षेत्र के शिव मंदिरों में श्रावण के पहले सोमवार पर भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। सुबह से ही श्रद्धालु मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। कमलेश्वर महादेव, बालेश्वर महादेव, रामेश्वर महादेव और बसेड़ी रोड स्थित भूतेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भक्तों ने बेलपत्र, धतूरा, आक और भांग के साथ दूध और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया। बालेश्वर महादेव मंदिर में विशेष आरती का आयोजन किया गया। कमलेश्वर महादेव
महादेव मंदिर में महिला श्रद्धालुओं की संख्या अधिक रही। गुमट रोड स्थित रामेश्वर महादेव मंदिर में भी विशेष अभिषेक हुआ। सर्वाधिक भीड़ भूतेश्वर महादेव मंदिर में देखी गई। पार्वती नदी के किनारे स्थित इस मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग है। बाड़ी और बसेड़ी के साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग दर्शन के लिए पहुंचे। श्रद्धालु पार्वती नदी में स्नान कर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। सावन मास के सोमवार को शिव की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। व्यावसायिक प्रशिक्षकों ने पीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। सोमवार को धौलपुर के व्यावसायिक प्रशिक्षकों ने जिला अध्यक्ष नीरज शर्मा और महिला अध्यक्ष मंजू चौधरी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम साधना शर्मा को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें राजस्थान सरकार की लापरवाही व व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली में व्याप्त अनिश्चितता को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की गई। ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान में राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कुल 5,155 व्यावसायिक प्रशिक्षक कार्यरत हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत 2,527 नए प्रशिक्षकों को जुलाई 2024 में नियुक्त किया जाना था, किंतु शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते यह नियुक्ति प्रक्रिया मार्च 2025 में पूरी हो सकी। हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा सभी प्रशिक्षण प्रदाता कंपनियों के साथ किए गए MOU को 13 जून 2025 को एक तरफा रूप से निरस्त कर दिया गया। इससे राज्य भर में कार्यरत लगभग 2,527 प्रशिक्षक अचानक बेरोजगार हो गए। इससे न केवल प्रशिक्षकों की आर्थिक व मानसिक स्थिति पर असर पड़ा है, बल्कि स्कूली विद्यार्थियों के भविष्य पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गया है। इस दौरान व्यावसायिक प्रशिक्षकों ने सरकार से मांग की है कि व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली को स्थायित्व और गुणवत्ता प्रदान की जाए। मैं पुनीत कुमार शर्मा, व्यवसायिक प्रशिक्षक बिजौली। अभी हम लोगों की जो नई भर्ती हुई थी व्यवसायिक प्रशिक्षक के रूप में, तो माननीय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने हम सभी लोगों को 3 महीने के कार्यकाल, छोटे से कार्यकाल के बाद में ही बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उसी के उपलक्ष्य में हम सारे व्यवसायिक प्रशिक्षक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम माननीय शिक्षा मंत्री जी महोदय से एक ही बात कहना चाहेंगे, अगर हमारे डॉक्यूमेंट फर्जी हैं तो हिंदुस्तान लेके नहीं, अमेरिका तक चाहे कौन से डिपार्टमेंट से चेक करवा लें साहब, बिल्कुल ठोक के नहीं। अगर एक कागज फर्जी हुए हमारे हो तो तुम जाकी शिक्षा विभाग की कह रहे हैं हम पूरी जिंदगी को पेपर हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, गारंटी दे रहे हैं। जा भाई बात की ये कोई बात थोड़ी ना होती है। 3 महीने तक हमारे कागज फर्जी नहीं है साहब। आज हमारे कागज फर्जी है गए, MSc BEd की डिग्री लेके नहीं घूम रहे हैं हम लोग। जगह तुम पे निकल नहीं नाने जो लगे रहते जिन्हें तुम निष्कासित कर रहे हो। माननीय मुख्यमंत्री जी तो निवेदन करना चाह रहा हूँ, आवाज पहुंचे तो के दिलावर साहब है जिन पर व्यवस्था नाने से पड़ रही, सीधी बात है। ये तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देंगे, अपना तो कर लो, जिनने कछू नेका दौर रह जागी रही सही है, जागी कसर जे पूरी कर देंगे और ये मानेंगे नहीं। कहते हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि ये जो 2,500-3 हजार बच्चा आप लोगों ने निष्कासित करे, जिन्हें वापस विभाग में लेके नहीं आऊँ और अपनी व्यवस्था बनाए। लगभग 50-60 1-1.5 लाख बच्चे आए व्यवसायिक शिक्षक नए स्कूलों में। ये सारे के सारे बेचारे अब घूम रहे हैं वैसे ही ना, वहाँ पे कोई प्रशिक्षक जा रहा, कंपनी वाइजों कह रहे साहब हम पे आदेश नहीं है। रमसा ऑफिस कछू बोल रही है, समसा ऑफिस कछू बोल रही है, मंत्री को कछू बोली रोना ने, शिक्षा मंत्री। हाथ जोड़ के यही निवेदन है भजन लाल जी, बात पहुंच रही है आप तक। तो सर हम व्यवसाय शिक्षा में 2017 से काम कर रहे हैं और हमारी कुछ मांगे क्या सर, हम इतनी बुरी स्थिति में है कि हम कुछ कह भी नहीं सकते। बाहर के रहने वाले हैं, हमें 10-12 महीने तक बिना हमारी सैलरी के हम कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। हमें भी तो हमारे बच्चे पालने होते हैं, पालने सर हमें इसीलिए तो जॉब करने इतनी दूर आए। कहाँ से हमारे किराए दे, कहाँ से क्या दे। तो हम प्रधानमंत्री जी से हम एक ही बात रखना चाहते हैं, या तो इस व्यवसाय शिक्षा को सुचारू रूप से अच्छी तरह से चलाएं और नहीं तो इसको बंद कर दें। हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है प्रधानमंत्री जी से, इसको बंद कर दे, क्योंकि जो राजस्थान सरकार है उसने इससे जो स्किल है इसकी धज्जियां उड़ा रखी है। केसी जैन सेकेंडरी स्कूल मनिया, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों की बातें नहीं बल्कि बनती है सोचने, समझने और आगे बढ़ने की ताकत। प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 10वीं तक यहाँ हर बच्चा पाता है प्यार, अनुशासन और आधुनिक शिक्षा का बेहतरीन संगम। स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर लैब, कला, संगीत, योग और खेलकूद में भी आगे। अनुभवी शिक्षक और व्यक्तिगत ध्यान, ताकि हर बच्चा बढ़े अपनी गति से अपनी दिशा में। ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध, स्वच्छ व स्वस्थ वातावरण एवं हर बच्चे के लिए प्रेरणादायक माहौल। केसी जैन सेकेंडरी स्कूल, मांगरोल रोड, मनिया।
यहाँ शिक्षा है संस्कारों के साथ। प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, इसलिए अभी आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की शुरुआत यहीं से कीजिए। डायरेक्टर कैलाश चंद जैन, व्यवस्थापक राहुल जैन, पवन जैन, प्रिंसिपल संतोष कुमार जैन। मोबाइल नंबर 93 145 43 272। धौलपुर शहर का एकमात्र विद्यालय जहां प्रत्येक बच्चे का रखा जाता है पूरा ध्यान। गोविंद पब्लिक स्कूल, ओरेला रोड, रिको एरिया, धौलपुर। हम कुछ बच्चों पर नहीं, प्रत्येक बच्चे पर देते हैं ध्यान। हमारे लिए हर बच्चा महत्वपूर्ण। इसी का परिणाम है कि प्रत्येक बच्चे ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है बोर्ड परीक्षा। विज्ञान संकाय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के बाद इस वर्ष कॉमर्स और आर्ट्स में भी प्रवेश प्रारंभ। जिले का एकमात्र ऐसा हॉस्टल जहां रहने, खाने और पढ़ने की सबसे सुंदर व्यवस्थाएं। बच्चों को मिलता है घर जैसा वातावरण। रात्रिकालीन विशेष कोचिंग कक्षाएं संचालित। प्रत्येक कक्षा में 30 से 40 छात्र, बेस्ट फैकल्टी द्वारा अध्यापन। 11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों के लिए नीट एवं जेईई की फाउंडेशन क्लास साथ में निःशुल्क संचालित। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश प्रारंभ। क्लासरूम, कंप्यूटर रूम व लाइब्रेरी आधुनिक तकनीक से लैस। एकमात्र स्कूल जहां पढ़ाई के साथ एनएसएस, प्रैक्टिकल क्लास, स्पोर्ट्स, सह शैक्षिक एक्टिविटी द्वारा बच्चों का किया जाता है सर्वांगीण विकास। साइंस की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी, सभी छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। दर्जनों छात्रों ने प्राप्त किए 90% से अधिक अंक। आर्ट्स और कॉमर्स में भी सबसे अच्छी फैकल्टी। हमारे स्कूल के इस वर्ष के बहुमूल्य रत्न सीनियर सेकेंडरी साइंस में पुष्पेंद्र कुमार त्यागी 97%, प्रमिला सोलंकी 96%, वर्षा राणा 95%, राघव शर्मा 93%, 10वीं बोर्ड में आरती बीना 98%, आशुतोष त्यागी 95%, आस्था गुर्जर 95%, गौरव गुर्जर 93%। कक्षा 5 और 8 में सभी बच्चों की सभी विषयों में ए ग्रेड। सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश। प्रधानाचार्य पिंकी शर्मा, निदेशक कल्याण शर्मा, पता रिको एरिया, ओडेला रोड, धौलपुर। सेंट जेवियर्स स्कूल, एक बेहतरीन भविष्य की ओर। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक सर्वश्रेष्ठ स्कूल की तलाश में हैं? तो सेंट जेवियर्स स्कूल आपके लिए एक आदर्श विकल्प है। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, जहां बाहरी राज्यों के अनुभवी शिक्षक बेहतरीन कौशल के साथ शिक्षा प्रदान करते हैं। हमारा उद्देश्य बच्चों को मेहनती, आत्मनिर्भर और संसाधन संपन्न बनाना है। फादर्स द्वारा संचालित मिशनरी स्कूल, जहां अनुशासन और नैतिक शिक्षा पर विशेष जोर। सुविधाजनक एवं सुरक्षित परिवहन, आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम, छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रकार के क्लासरूम, विज्ञान व कंप्यूटर की सुसज्जित प्रयोगशालाएं, व्यवहारिक शिक्षा पर जोर, विशाल खेल मैदान, नृत्य, संगीत, कला और खेल कूद पर भी विशेष ध्यान। सेंट जेवियर्स स्कूल, जहां शिक्षा के साथ संस्कार भी मिलते हैं। नर्सरी से कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। सीमित सीटें, पता सुआ कबार, गिरोंधा रोड, धौलपुर, राजस्थान। पार्वती सखवारा रपट पर 3 फीट ऊपर बह रहा पानी, आम जन सुरक्षा को देखते आवागमन किया बंद। रविवार रात को हुई मूसलाधार बारिश के चलते धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र की सखवारा रपट पर पानी का बहाव तेज हो गया है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार रपट पर लगभग 3 फीट से अधिक पानी बह रहा है, जिससे जन आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि सखवारा रपट पर लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और सुरक्षा को देखते हुए आवागमन को बंद कर दिया गया है। आमजन को रपट पार न करने की अपील की गई है। रपट के दोनों सिरों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। पुलिस टीम रपट पर लगातार निगरानी बनाए हुए है ताकि कोई दुर्घटना न हो। आसपास के ग्रामीणों को भी सतर्क किया गया है और वैकल्पिक मार्गों के उपयोग की सलाह दी गई है। लोक अदालत में पति पत्नी ने किया आपसी समझौता। धौलपुर जिले के अपर जिला एवं सेशन न्यायालय बाड़ी में विचाराधीन वैवाहिक प्रकरण में अरविंद परमार द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत पत्नी बबली के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसका निस्तारण आज सोमवार को आपसी समझाइश और सहमति से कर लिया गया। प्रार्थी अरविंद परमार पुत्र विजेंद्र सिंह निवासी ठाकुरपाड़ा बाड़ी एवं प्रतिवादी बबली हाल निवासी हीरानगर पुरानी छावनी शंकर सिंह आईटीआई के सामने ग्वालियर ने 14 जुलाई 2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से राजीनामा प्रस्तुत किया।
इस राजीनामे को न्यायालय द्वारा स्वीकार कर प्रमाणित किया गया। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बाड़ी एडीजे बाड़ी सुनील कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में एवं अधिवक्ता रामवीर सिंह अंदाना मध्यस्थ सदस्य की उपस्थिति में उक्त प्रकरण का शांतिपूर्वक निस्तारण किया गया। AERO ने दी निर्वाचन आयोग प्रावधानों की जानकारी। जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी के निर्देशन में धौलपुर विधानसभा क्षेत्र 79 धौलपुर के BLO का एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन तहसीलदार सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी तहसीलदार धौलपुर अलका श्रीवास्तव की मौजूदगी में नगर परिषद सभागार मचकुंड रोड धौलपुर में आयोजित किया गया। AERO अलका श्रीवास्तव ने बूथ लेवल अधिकारियों से बातचीत कर BLO ऐप के संबंध में जानकारी ली और उन्होंने मतदान केंद्र स्तर पर निर्वाचन संबंधी कार्यों के निष्पादन में बूथ लेवल ऑफिसर की भूमिका संबंधित चर्चा की। AERO ने प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए BLO की दायित्व, जिम्मेदारी तथा निर्वाचन कौन कर सकता है और कौन नहीं संबंधी जानकारी दी गई। उन्होंने BLO और सुपरवाइजर को उनके दायित्व एवं शक्तियों की जानकारी दी। प्रशिक्षण शिविर में धौलपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 79 के भाग संख्या 151 से 200 के बूथ लेवल अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनर DLMT देवेंद्र बघेला, बाल मुकुंद बंसल और श्याम बघेला ने प्रोजेक्टर के माध्यम से BLO ऐप और वोटर हेल्पलाइन ऐप सहित प्रपत्र 6, 7 और 8 संबंधित प्रशिक्षण दिया। निर्वाचक नामावली से संबंधित क्षेत्र भाग में आवंटित सेक्शन, मोहल्लों और आवंटित निर्वाचकों के संख्या की जानकारी प्राप्त करने की जानकारी दी। DLMT ने निर्वाचन आयोग के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी भी प्रतिभागियों को दी। जश्न ईद मिलादुन्नबी 2025 के सदर बने जलालुद्दीन खान। धौलपुर शहर काजी मोहम्मद मतीन खान गौरी द्वारा एक अहम घोषणा की गई है, जिसमें जश्न ईद मिलादुन्नबी 2025 के आयोजन के लिए जलालुद्दीन खान निवासी कोटला धौलपुर को सदर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह निर्णय समाज की सर्वसम्मति से लिया गया है, जिसमें सभी वरिष्ठ समाज सेवी, उलेमा एवं स्थानीय प्रतिनिधियों की राय को प्रमुखता दी गई। जलालुद्दीन खान समाज में एक सक्रिय एवं सम्मानित व्यक्ति हैं, जो लंबे समय से मजहबी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते आ रहे हैं। शहर काजी ने उम्मीद जताई कि जलालुद्दीन खान के नेतृत्व में इस वर्ष का ईद मिलादुन्नबी जुलूस और तमाम कार्यक्रम शांतिपूर्वक, भव्यता के साथ और मजहबी जोश और जुनून के साथ संपन्न होंगे। गड्ढों में तब्दील हुआ बसेड़ी जगनेर रोड, चालक परेशान। धौलपुर जिले के बसेड़ी से जगनेर जाने वाले रोड पर कई जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इसके चलते यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार बसेड़ी से जगनेर जाने वाले सड़क के निर्माण के दौरान पानी की निकासी के लिए नालियां नहीं बनाई गई थी। इसके कारण इस रोड के आसपास बने मकानों से निकलने वाला पानी सड़क पर जमा हो जाता है। पानी जमा होने से कुछ ही दिन में वहां से डामर उखड़ जाता है, जिससे यह रोड कई जगह पर क्षतिग्रस्त हो चुकी है। बताया गया कि समय पर इस सड़क की मरम्मत अथवा पेचवर्क नहीं होने के कारण सड़क से गिट्टियां उखड़ चुकी हैं, जिससे यहां पर अब गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं। वाहन चालकों का कहना है कि इन गड्ढों के कारण यहां से निकलने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनका यह भी कहना है कि सबसे ज्यादा परेशानी तो अब बरसात के मौसम में आ रही है, जब इस सड़क पर बने गड्ढों में बरसाती पानी भर जाता है। इस समय यह नहीं पता चल पाता कि गड्ढा कितना गहरा है। इसके चलते इस सड़क पर आए दिन छुटमुट दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लोगों ने इस सड़क के दोनों ओर पानी निकासी के लिए नालियां बनाने और सड़क की मरम्मत कराने के लिए PWD के अधिकारियों का कई बार ध्यान आकर्षण भी कराया। इसके बावजूद अब तक इसकी मरम्मत नहीं की गई। ग्रामीणों का कहना है कि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे सिहुली गांव से होकर गुजर रही इस सड़क पर दिन में काफी संख्या में वाहन गुजरते हैं। इसके साथ साथ यहाँ के किसान अपनी उपज को उत्तर प्रदेश की जगनेर मंडी में ले जाने के लिए इसी मार्ग से जाते हैं। इसके अलावा बसेड़ी से आगरा जाने के लिए यह सड़क मार्ग सीधा रास्ता होने से कस्बेवासी इसी से गुजरते हैं। रोविन पंडित ने जन्मदिन पर लगाया रक्तदान शिविर, 61 यूनिट किया रक्तदान। जिरोला पाड़ा पुराना शहर धौलपुर निवासी युवा समाज सेवी रोविन पंडित ने आज 14 जुलाई
2025 को अपने जन्मदिन के अवसर पर जिला अस्पताल धौलपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें उसने खुद रक्तदान किया, साथ ही अपने परिजनों और दोस्तों से रक्तदान करवाया। शिविर में कुल 61 यूनिट रक्तदान किया गया, जिससे जिला अस्पताल के मरीजों को काफी राहत मिलेगी। रोविन के इस कदम की अस्पताल प्रशासन और समाज सेवियों ने काफी सराहना की है। इस अवसर पर ब्लड बैंक प्रभारी मुकेश शर्मा ने युवाओं से आह्वान किया कि धौलपुर जिले के अन्य युवा भी रोविन पंडित की तरफ अपने जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन कर जनसेवा का पुनीत कार्य करें। शर्मा ने बताया कि शिविर में 61 यूनिट का रक्तदान हुआ है। रोविन पंडित ने शिविर को सफल बनाने के लिए सभी रक्तदाताओं का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर रामू शर्मा, धर्मवीर गुर्जर, सचिन बैसला, सोनू गुर्जर, जॉय पंडित, अक्की गुर्जर, हर्ष राजपूत, राम अवतार, आर्यन डंडोतिया, सूरज चौहान सहित अन्य युवा उपस्थित रहे। मैं रोविन पंडित, प्रखंड संयोजक बजरंग दल धौलपुर। मैं अपने जन्मदिन के अवसर पर 14 जुलाई 2025 को रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें मेरे सभी युवा साथी, मेरे भाइयों ने मेरा सहयोग किया। मैं उन सबको आभार व्यक्त करता हूं। उन सबसे ये कहना चाहता हूं कि अपने जन्मदिन के अवसर पर फालतू पार्टियों में पैसे खर्च ना कर समाज सेवा की मुहिम से जुड़ना चाहिए। तो रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। रक्तदान महादान। आपके लिए एक रक्त की बोतल ना जाने कितने लोगों की जान बचा सकती है। रक्तदान से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है। मानव सेवा से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है। जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत बढ़िया। चंबल बजरी भरे ट्रेलर के साथ चालक गिरफ्तार। ट्रक में बजरी के ऊपर डस्ट डालकर कर रहा था परिवहन। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध चंबल रेता बजरी के ऊपर डस्ट डालकर परिवहन करते हुए एक ट्रेलर को चालक सहित पकड़ा है, जिससे पुलिस अवैध चंबल बजरी को लेकर पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि कार्रवाई करते हुए एक बजरी माफिया रामरूप पुत्र दशरथ गुर्जर, उम्र 27 साल, निवासी मदन बसई, थाना नूराबाद, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया है, जो ट्रेलर में अवैध चंबल बजरी भर कर ले जा रहा था। बजरी को छुपाने के लिए ऊपर से डस्ट डालकर ले जा रहा था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर धौलपुर की तरफ से आ रहे एक ट्रेलर ट्रक को बकचोली खार के पास NH 44 पर नाकाबंदी कर पकड़ा है। पुलिस को देख बजरी माफिया भागने लगा, जिसे पीछा कर पकड़ लिया, जिसके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम व फॉरेस्ट एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई गई है। 14 अगस्त तक चलेगा विशेष टीकाकरण अभियान। वंचित गर्भवती महिलाओं और बच्चों को लगेगा टीका। चिकित्सा विभाग द्वारा टीकाकरण से वंचित बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने बताया कि 14 जुलाई सोमवार से शुरू हुआ यह विशेष टीकाकरण अभियान 14 अगस्त तक चलेगा। इसमें टीकाकरण से वंचित योग्य बच्चों और लाभार्थियों को विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए टीके लगाए जाएंगे। टीकाकरण की सभी एंट्री यूविन पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। DRCHO डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने बताया कि जिले में टीकाकृत लाभार्थियों की एंट्री यूविन पर दर्ज की जाएगी। कम उपलब्धि वाले ब्लॉक और सेक्टर से लक्ष्य के अनुसार प्रगति सुनिश्चित की जाएगी। अभियान के सफल संचालन के लिए शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और अन्य संबंधित विभागों का सहयोग लिया जाएगा। सभी BCMO को निर्देश दिए गए हैं कि जिले में कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित न रहे। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें